शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेस क्लब हवेलियाँ का तमाम साथी अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे हमने इस रैली का ऐलान किया था। इसके तमाम लवाज़मात जो हमारे ज़िम्मा थे वो हम मुकम्मल कर चुके थे। यहाँ तक कि अवामी राब्ता मुहिम तहसील हवेलियाँ के गिरदोनवा में, बल्कि एबटाबाद, गलियात, लोरा तक जो मुख्तसर दोस्त अहबाब वहाँ से भी आने थे, उनसे भी हम राब्ते में थे। एक लीगल रिक्वायरमेंट थी जिसका नाम होता है इस रैली के लिए NOC लेना इंतज़ामिया से। वो पिछले 2 हफ्ते से पेंडिंग थी। मैं हमेशा ये एक बात कहा करता हूँ और हमारा असूल है, हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कि हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, पुरअमन लोग हैं, अमन के साथ चलने वाले लोग हैं। 18 तारीख तक हमारे पास यही इत्तलात थी कि NOC जारी कर दी जाएगी हमें। इस महंगाई के खिलाफ जो हम रैली कर रहे हैं, करप्ट अशराफिया के खिलाफ जो हम रैली कर रहे थे, जो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे, और फ़लस्तीन के हक में जो हम आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, उसके लिए हमें NOC मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ बीच में इस तरह के हालात बने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एबटाबाद में PMA का पूल में परेड का इनेकाद था। वो भी 21 तारीख हमारे सामने आई। उसके बाद हालात कुछ तब्दील हुए। जो NOC हमारी फाइनल स्टेज पे थी उसको रोका गया। हम इंतजामिया से राब्ते में रहे इस सिलसिले में। कल जब हम यहाँ पे अवामी राब्ता मुहिम कर रहे थे हवेलिया में, उस वक्त हमें इतला मिली कुछ चीज़ों की। उसके बाद आज सुबह मेरी इंतजामिया के साथ भी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई। मैं जितने भी रिस्पेक्टेबल इंतजामिया के अफसरान हैं उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि सिक्योरिटी इदारों की इत्तलात के बाद और पाक आर्मी की परेड की वजह से हम ये NOC आपको इशू नहीं कर सकते। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, बहैसियत एक पुरअमन शहरी, मुझे हवेलियां के माहौल का भी अच्छी तरह इदराक है। यहाँ पे माहौल पहले भी 1-2 दफा ना चाहते हुए भी खराब हो चुके हैं, जो हम ये नहीं चाहते थे। हमारा मकसद एक पुरअमन रैली था, महंगाई के खिलाफ आवाज को बुलंद करना था, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाना था। वो घर घर, करिया करिया, हर UC में, हर VC में हमारी ये आवाज इन भाइयों ने, दोस्तों ने, बहुत से यहां मौजूद नहीं है, उन सब ने पहुंचाई और रैली के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। लेकिन क्योंकि अमन सबसे पहली बात है, इस शहर का माहौल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर इंतजामिया ने जो हमें मैसेज कन्वे किया और इदारों के हवाले से जो हमसे बात की गई, तो ये इदारे मेरे हैं, ये इदारे हमारे हैं। हमें इन इदारों का एहतराम करना चाहिए और हर कीमत पर करना चाहिए। मैं आज उसी एहतराम में ये बात कर रहा हूं कि पाक आर्मी जो आपकी, हमारी, हमारे मुल्क की एक शान है। इंतजामिया मेरे लिए रिस्पेक्टेबल, हमेशा से हम इंतजामिया से कभी भी उलझने की कोशिश नहीं करते, हमेशा मामलात को अमन से तय करते हैं। ये मुल्क मेरा है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना, अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाना, अवामी इशू पे आवाज उठाना, ये मेरा बुनियादी हक है। मैंने उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट थी उसको प्रोसेस किया, वो फुलफिल नहीं हुई। हालात को देखते हुए, हालात की नज़ाकत को देखते हुए, तमाम दोस्त अहबाब की मुशावरत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम NOC न मिलने की वजह से कानून का एहतराम करते हुए, पाक आर्मी की परेड जो वहां पे हो रही है उसके एहतराम में, हम अवामी एहतजाजी मार्च और जो रैली थी उसको मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। हकूक की बात की रैली है,
इसको सियासी रंग दिया जाए। ये प्योरली एक समाजी रैली थी जिसमें तमाम सियासी पार्टियां, तमाम मजहबी तंजीमें, तमाम समाजी पार्टियों को बिला तफरीक दावत दी गई थी। और मैं मशकूर हूं उन तमाम सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं का जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया पे आकर, सामने आकर हमारे साथ इज़हार यकजहती किया या राब्ते में रहे हमारे साथ और हमसे तावन की पूरा वादा किया। उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये रैली किसी के प्रेशर की वजह से मुलतवी नहीं हो रही, बल्कि अमन की खातर, पाक फौज की इज्जत की खातर, इंतजामिया से तावन करते हुए हम इसको मुअख्खर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं एक बात मजीद कह देना चाहता हूं। मुझे पता है इस बात का, ये मेरे पास तमाम सबूत पड़े हैं। ये दरखास्त हमारी इंतजामिया के पास कब गई, कब से चल रही है, 2 हफ्ते से थी। अगर हम इंतजामिया की मजबूरी को समझ रहे हैं और इदारों से तावन कर रहे हैं, तो वहीं पे मैं ये बात भी बता दूं कि कहीं ऐसा ना हो, इंतजामिया को ये चाहिए कि अगर ये 144 जो यहां पे हाईलाइटेड है, अगर ये हमारी रैली पे ऊपर अगर लागू है तो ये सब पे लागू होना चाहिए। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कानून सिर्फ हमारे लिए हो और बाकी किसी के लिए ना हो। तो मैं ये इसको दोबारा भी करेंगे। अवाम के हकूक की बात कभी बंद नहीं होगी, लेकिन हालात की नजाकत की वजह से और अपने शहर के माहौल की वजह से हम इस रैली को फिल वक्त मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। मैं तहसील हवेलियां के तमाम सियासी, समाजी, मजहबी पार्टियों, तंजीमों का, सिविल सोसाइटी का, वकला का, रेड़ीबान, मजदूर, जितने भी लोग हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मामले में जो रिस्पांस उन्होंने दिया और जो उन्होंने हमारे साथ हमायत आकर शो की और जिस तरह अवाम ने कुछ गलत चीजों के जवाबात दिए, ये मेरी सियासी, समाजी और जो मजहबी एक एक्टिविटीज हैं उसमें मैंने पहली दफा देखा है कि अवाम खुल के सामने आई और खुल के उन्होंने इज़हार किया। इसके लिए मैं तहसील हवेलियां, गिरदोनवा, एबटाबाद, लोरा की जितनी भी अवाम है उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, कोई भी हमारी इस मुल्क से मोहब्बत को, आर्मी से मोहब्बत को और इदारों से मोहब्बत को और हमारे अमन के पैगाम को हमारी कमजोरी ना समझे। अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती तो शायद इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई नहीं था। बहुत से सियासियों ने यह कोशिश की, बहुत से सियासियों ने यह कोशिश की